मुख्यालय इस वक्त भरा हुआ है। देश में विभिन्न मुद्दे हैं, उसको भी अचानक कम करो ना। मोदी शब्द क्या है? मैं तो आज भी कहता हूँ मोदी चोर है। मोदी चोर है और मोदी भागते हैं और गांधी लड़ते हैं। आप भी वही बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी, राहुल गांधी। आप 9 साल का हिसाब मांग रहे हैं, वो 70 साल का हिसाब। कांग्रेस को खत्म करने वाले खुद खत्म हो चुके हैं। अंग्रेज जो जेल छोड़ के गए थे ना, वो जेलें भी कम पड़ जाएंगी। तो ऐसे लोग हैं, इनके सत्ता में आने के बाद तो बीमारियां भी आ गई है। इन्होंने बनाया क्या नया संस्था? एक संस्था बनाई तो बताओ क्या बनाया? आपको उस चौकीदार ने कहा था, उसकी चौकीदारी के सामने बीमारियां भी आई, सब कुछ बेचते चले गए। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस बने 5 स्टार, वो किसका पैसा है? ललित मोदी भागा है, नीरव मोदी भागा है। नरेंद्र मोदी घमंडी हो चुके हैं। उन्हें देश की जनता नजर नहीं आ रही, उन्हें सिर्फ राहुल जी नजर आ रहे हैं। सुनिए, देश संविधान से चलता है, ना कि हिंदू मुस्लिम से चलता है। कांग्रेस पार्टी ने अगर प्रचार किया होता ना, तो मैं आज बता रहा हूँ कि सब कुछ कांग्रेस को नजर आ रहा होता। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा। सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। कांग्रेस मुख्यालय पर इस वक्त मौजूद है और लगातार जो है माहौल यहाँ से देख पा रहे हैं और एक के बाद एक झटका जो है, एक तमाम खबरें जो है वो सामने आती जा रही हैं। अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है, जो सबसे बड़ा एक्शन लिया गया और सबसे बड़ा कांग्रेस को झटका मिला है। आज राहुल गांधी भी कांग्रेस मुख्यालय पर यहाँ पर आए हैं और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उनकी जारी है। तमाम बातें उसमें की गई हैं और वो भी आपको दिखाएंगे, पर इसी के साथ पूरा कांग्रेस का एक बार माहौल दिखा देंगे कि पूरी कांग्रेस यहाँ पर मुख्यालय इस वक्त भरा हुआ है। चाहे यूथ हो यहाँ के या तमाम नेता हो, हर कोई इस वक्त मौजूद है यहाँ पर और समर्थन दे रहे हैं राहुल गांधी को। इसी के साथ एक पोस्टर भी इन्होंने, तमाम तरीके के पोस्टर लगाए हैं एक सपोर्ट देने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए। और यहीं पर जो है वो बातचीत करेंगे। 8 साल की जो राजनीति थी, उसके बाद सदस्यता रद्द हो जाना, जो शायद किसी भी कांग्रेस वाले ने, किसी भी ने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर इतना बड़ा एक्शन लिया जाएगा। देखिए, इससे पहले भी बहुत सारे काम करते हुए आए हैं। नोटबंदी अचानक किया, सुनिए, नोटबंदी अचानक किया इन्होंने, जीएसटी अचानक लेकर आए। और आज बताइए, देश में विभिन्न मुद्दे हैं, उसको भी अचानक कम करो ना। राहुल जी से डरते हैं ये? आप मुझको ये बताइए कि राहुल जी ने बोला क्या था? पूरा मोदी शब्द के ऊपर इतना। मोदी शब्द क्या है? मैं तो आज भी कहता हूँ मोदी चोर है। मैं कल भी कहता रहा मोदी चोर है। आप नाम लेके बोलिए ना। मोदी तो इतने सारे नाम आ जाते हैं। ललित मोदी चोर है, नीरव मोदी चोर है। और एक बात ध्यान रखना, मोदी चोर है और मोदी भागते हैं। अच्छा। और गांधी लड़ते हैं। आप भी वही बयान दे रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मोदी भागते हैं। क्या मोदी भागा नहीं है? ललित मोदी देश छोड़ के नहीं भागा, नीरव मोदी देश छोड़ के नहीं भागा। आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेहुल चोकसी नहीं भागा, विजय माल्या नहीं भागा, तमाम लोग हैं जो भगोड़े हैं, देश छोड़ के भागे हैं। पर आरोप जो लग रहा है वो राहुल गांधी पर लग रहे हैं। मैं ये आरोपी ये साबित हुए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, याद रखिए इस बात को। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि घबराहट दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है नरेंद्र मोदी की। घबरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है। किससे? एकमात्र कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी से घबरा रही है। यही पार्टी कहती थी भैया कांग्रेस को कुछ समझती नहीं थी एक टाइम पर, अब घबरा रही है। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, अगर हम महात्मा गांधी जी के दौर में पैदा हुए होते तो उस दौर में अंग्रेजों से लड़ाई करते, अंग्रेजों से लड़ते और महात्मा गांधी जी के योगदान देश को आजाद कराने में अपनी भूमिका निभाते। आज हम राहुल जी के दौर में पैदा हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ, ये माफी खोरों से देश को बचाना है। माफी खोर आप उनको बोल रहे हैं। उनका कहना है पहले भैया राहुल गांधी माफी मांग ले, उसके बाद आगे की सुनवाई कर मंगवा लो ना माफी। मांगेंगे नहीं? मंगवा लो ना। नहीं मांगेंगे। बोला क्या है? आप ये बताइए, जेपीसी की जांच नहीं करने दे रहे आप? बाहर तो छवि खराब करी है भारत की। भारत की छवि खराब करने वाला कौन है? नरेंद्र मोदी। क्या देशों में बोलने नहीं आते हैं? ये तो देश की हमारी, तो अपने देश के विकास की बात करते हैं ना बाहर जाके। राहुल गांधी जो है वो निंदा कर रहे हैं बाहर जाकर। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इससे कुछ नहीं होगा ना। मैं बता रहा हूँ, अब सभी जो खराब करी है। क्या छवि खराब हुई है? आप मुझको बताइए। याद रखना, महात्मा गांधी जी ने देश को बचाने के लिए कितनी भूमिका निभाई है और कितने लोगों ने देश को आजाद कराया है। कांग्रेस पार्टी ने आजाद कराया है। और आज ये बताइए, 60 सालों की बातें करते हैं ये। 60 सालों में क्या बनाया था?
और इन 9 सालों में क्या बनाया है बताइए आप। 9 साल का हिसाब मांग रहे हैं, वो 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं। अरे 70 साल का हिसाब तो दे तो दिया। एक बच्चा खत्म कांग्रेस। मैं बताता हूँ कांग्रेस क्या अब खत्म? मैं क्या कहना चाहता हूँ, कांग्रेस बीज है। अच्छा। हाँ अच्छा। वो उगती है, ये कितने खत्म कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस को खत्म करने वाले खुद खत्म हो चुके हैं। अंग्रेज भी आए थे कांग्रेस को खत्म करने के लिए, खत्म हो गए ना। अगर आज भारतीय जनता पार्टी को खत्म करना है ना, तो राहुल गांधी जी के साथ है। देश की जनता राहुल गांधी जी के साथ है, उनको पता है। अब क्या करेगी कांग्रेस, क्या करने वाली है अब बताइए। 2 साल मैं आपको सुनिए, जेलें देंगे, मैं बताता हूँ। अरे इन्होंने मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने बनाया क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया क्या है? आप मुझे बताइए। बनाया होगा तभी तो डंके बज रहे हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ, अंग्रेज जो जेल छोड़ के गए थे ना, वो जेलें भी कम पड़ जाएंगी। मैं बता रहा हूँ आपको। आप कह रहे हैं बनाया क्या है? आप कह रहे हैं बनाया क्या है? एक तरफ कहते हैं कि राहुल गांधी है वो छवि खराब करे, दूसरी तरफ मोदी जी हैं वो उनके विकास के डंके विदेशों तक बज रहे हैं। आप मुझको बताइए, इस देश में सुनिए, इस देश में तैरती हुई लाशें सबने देखी हैं, ऑक्सीजन के बिना तड़पती रहे, उन पर कोई नहीं आया। नहीं रुको, तैरती हुई लाशें। अब बताइए कब ऐसा हुआ? ये ऑक्सीजन के बिना जनता मर चुकी थी, बचाया नरेंद्र मोदी ने उनको। मुझे बताइए आप। तो फ्री वैक्सीन दी, हर जगह पोस्टर लगाए, तो फिर मोदी जी के। तो सुनो मेरी बात, लगाए। कई लोगों के ना ये बाजू में चवन्नी के निशान है। इस देश में पहले भी है ना बीमारियां आई थी, कांग्रेस ने उसको खत्म करा है। ये क्या करेंगे? अच्छा, खत्म नहीं अरे ये तो ऐसे लोग हैं, इनके सत्ता में आने के बाद तो बीमारियां भी आ गई है। बताइए आप। तो जनता क्यों अगर कांग्रेस इतनी अच्छी है तो जनता क्यों कांग्रेस को पसंद नहीं करती? फिर कांग्रेस को जनता पसंद नहीं करती। एक बात बताऊं, 9 साल से सत्ता में बीजेपी को बिठाया था, बीजेपी ने 9 साल में सब कुछ बेच खाया। इन्होंने बनाया क्या नया संस्था? एक संस्था बनाई तो बताओ। क्या अब ये मान ले कि विपक्ष एकजुट हो चुका है? विपक्ष सुनो भैया, रुको, विपक्ष एकजुट हो चुका है और विपक्ष को भारी रहेगा नरेंद्र मोदी। सुनो रुको, विपक्ष को तारी मत बजाना। विपक्ष को पता है कि एकमात्र अगर उनको बचाना है ना, विपक्ष को भी बचना है और लोगों को, तो राहुल गांधी जी का साथ देना होगा, कांग्रेस पार्टी का साथ देना होगा। क्या सड़कों पर उतरेंगे? बिल्कुल सड़कों पे। अरे सब कुछ करना पड़ा तो सब कुछ दीजिए ना, लास्ट कोर्ट तक जाने वाले हैं ना, वो सब जाएंगे। मगर मैं कह रहा हूँ इनकी मेंटली पता लग चुकी है, ये घबरा रहे हैं, राहुल गांधी से घबरा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझिए। मुझे अफसोस तो इस बात का नहीं है कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस इस बात का नहीं है कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस तो इस बात का है कि पढ़ा लिखा भी क्या हो रहा है, अंधा हो रहा है। अच्छा। याद रखना, पढ़ा लिखा अंधा हो रहा है। बिल्कुल। आप बोल रहे हैं क्या 2024 के जो चुनाव आ रहे हैं, क्या ये उस तरीके का षड्यंत्र रचाया गया, साजिशें बताई जा रही हैं? मैं बताता हूँ। संसद जब चलती है ना, तो तमाम जितने भी लोग हैं उनके पैसों से चलती है। आप समझिए, संसद को चलने नहीं दिया जाता। आप समझिए, राहुल जी को बोलने नहीं दिया जाता, राहुल जी की आवाज बंद कर दी जाती है, संसद को म्यूट कर दिया जाता है। आप बताइए ऐसा कब हुआ है? अरे लोकतंत्र को तो खत्म कर दिया। अडानी मुद्दा पकड़ लिया ना, इस अडानी मुद्दे को लेकर आपने भी सोच लिया अडानी के बल पर जो है 2024 जीत लेंगे आप। तो अडानी के भाई है क्या मोदी का? आप बताइए, क्या नरेंद्र मोदी के भाई है क्या? तो जेपीसी अमित शाह ने कहा तो था कि कुछ भी होगा सुप्रीम कोर्ट अपना जो है फैसला लेगी, अगर कुछ भी निकलता है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री की जुबान पर थोड़ा तो भरोसा रखिएगा। हमें पता है गृह मंत्री जी की जुबान पे पूरा भरोसा है हमें। अच्छा। हमें पता है देश क्या आ जा रहा है। हमें ये भी पता था कि बेरोजगारों को, युवाओं को रोजगार देंगे। ये भी देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, याद है आपको? उस चौकीदार ने कहा था, उसकी चौकीदारी के सामने बीमारियां भी आई, सब कुछ बेचते चले गए। क्या हुआ देश का? बताइए क्या हुआ? अरे मैं बता रहा हूँ, हर जिले में, हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस बने 5 स्टार। वो किसका पैसा है? अरे बताइए किसका? जनता का पैसा है। नहीं बने हुए। बताइए कांग्रेस के नहीं बने हुए। आप, मैं बता रहा हूँ, आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी ऑफिस देख लीजिए आप कांग्रेस का। और आज देखिए क्या प्रचार सिर्फ भाजपा करती है, कांग्रेस प्रचार नहीं करती। मैं बता रहा हूँ, 9 साल के अंदर हर जिले में ऑफिस बनाना,
आप बताइए, हर राज्य में ऑफिस बनाना, और वो भी 7 स्टार 5 स्टार जैसा ऑफिस है। नई पार्लियामेंट बन रही है, आखिर पार्लियामेंट बनाने का क्या फैसला लिया इन्होंने, हैं बताइए आप मुझे। मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को देश का युवा दिख नहीं रहा, सड़कों पर बैठा हुआ है, घरों में बैठा हुआ है। जब से ये मुद्दा है ना, तमाम बयानबाजी हो रही है, जो कि जाहिर सी बात है होंगी भी बयानबाजी, भाजपा के नेताओं की तरफ से बयानबाजी हो रही है। एक बयान आया अनुराग ठाकुर जी का, एक समय पर राहुल गांधी कहते थे मैं दुर्भाग्य से सांसद हूँ, अनुराग ठाकुर का कहना है इस बात में, लो अब आपकी यहाँ से भी छुट्टी कर दी है। ऐसा है, वो चिंटू मुंटू की बातें मत करो आप, उन्हें पता नहीं है। सुनो उनको, आप मुझको ये बताइए, मैं आपसे पूछने आता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कोई स्वतंत्रता सेनानी है? बताइए, गिनाइए मुझे आप, जिन्होंने देश में शहादत दी है। अरे गांधी परिवार है, गांधी परिवार लड़ते हैं, डरते नहीं है, और अगर डरता है और देश छोड़ के भागता है वो मोदी होते हैं। अच्छा, आप समझिए, आप भी वही बयान दे रहे हैं। बिल्कुल, ललित मोदी भी जेल में डाल, मैं कह रहा हूँ ललित मोदी भागा है, नीरव मोदी भागा है। नाम ले लीजिए ना सारे मोदियों को, तो मैं बता रहा हूँ, मैं बता तो रहा हूँ, ललित मोदी का नाम ले रहा हूँ मैं, 1 से 2। तो यही नाम राहुल गांधी ले लेते तो आज यहाँ। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए, 2024 का चुनाव नजदीक है। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की मेंटली पता चल चुकी है, और उनको सिर्फ खतरा ही राहुल जी से है। भाजपा बौखलाई हुई है देखिए, मैं कांग्रेस वालों से। आपने रावण का नाम सुना है कभी? रावण सबने सुना है, ज्ञानी भी बड़े थे वो ज्ञानी तो थे, घमंडी भी बहुत थे वो। अच्छा। नरेंद्र मोदी घमंडी हो चुके हैं, उन्हें देश की जनता नजर नहीं आ रही, उन्हें सिर्फ राहुल जी नजर आ रहे हैं, राहुल जी नजर आ रहे हैं। आजकल तो सपनों में भी राहुल जी आते हैं उनके, उनको पता है कि राहुल जी एकमात्र ऐसे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को तहस नहस कर सकते हैं, आरएसएस को तहस नहस कर सकते हैं। आप समझिए, ये देश है, लड़ाई जारी रहेगी सर। सुनिए, देश है, संविधान से चलता है, ना कि हिंदू मुस्लिम से चलता है। अब कांग्रेस क्या करेगी अगर कोर्ट से भी यही फैसला आ गया, तो क्या आप लोगों ने सोचा है? मुझे मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस जो कर सकती है ना, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। और आने वाले समय में मैं बता रहा हूँ, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी है ना, कांग्रेस पार्टी के हाथ में ना देश को छोड़ के चले जाएगी, डूबते हुए देश को। पहले भी डूबता हुआ देश अंग्रेजों थे ना, अंग्रेज छोड़ कर गए थे। किसको क्या पता जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया है, इन्हें क्या पता? अरे देश कहाँ से कहाँ पहुँचाया है, बताइए। जिम्मेदार कौन है? अरे जिम्मेदार ये लोग हैं जिनको सिर्फ अनभक्ति नजर आती है, और देश के युवा हैं, देश के युवाओं को आप पता लग चुका है। सुनिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 4 साल के लिए आप ये कहते हैं कि राशन दे रही है। मैं कहना चाहता हूँ, आप मीडिया छोड़िए, आप भी राशन ले लीजिए, आपका परिवार चल जाएगा क्या राशन से? बताइए आप मुझे। पिछली सरकार ने तो वो भी नहीं किया। पिछली सरकार ने राशन नहीं दिए? राशन के साथ हाईलाइट नहीं हुआ वो। सुनिए, मैं बताता हूँ, प्रचार नहीं करती पार्टी। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने अगर प्रचार किया होता ना, तो मैं आज बता रहा हूँ कि सब कुछ कांग्रेस को नजर आ रहा होता। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि अब कांग्रेस क्या करने वाली है? सड़कों पर उतरेगी या किस प्रकार की आगे की प्लान? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस अंधी बहरी गूंगी सरकार को गिराने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। अभी भी अड़े हुए देश हैं। के युवाओं के रोजगार दिलाने का काम अडानी करेगी। मुद्दा दब गया या उस पे भी अड़े अडानी रहेंगे? मुद्दा दबा नहीं है, उसके पर तो जेपीसी जांच होगी, करवा के रहेंगे। बिल्कुल। और सुनिए, अडानी अगर गलती से भाग जाता है ना, तो ध्यान रखिए देश कहाँ पहुंचेगा, ये भी ध्यान रखिए। अगर देश को कोई उभार सकता है ना, तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ आपको, देश बचने वाला नहीं है। कोविड में लोग मर गए थे, WHO की रिपोर्ट है 50 लाख से लोग ज्यादा मरे थे, इनकी रिपोर्ट थी 5 लाख। बिल्कुल, डेटा छुपाया गया ना, ये छुपी हुई सरकार है, आप समझो। मतलब सब सड़कों पर उतर ये 56 इंच की जो बोलते थे ना, सिकुड़ी सरकार है ये। इन्हें सिर्फ हर वक्त सुबह शाम दिन रात राम राम राम, राहुल 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 नजर आता है। समझिए, 2 ही नजर आ रहा है, राम और राहुल, दोनों की राशि सेम है। मैं बता रहा हूँ आपको, देश अगर कोई बचा सकता है तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बचा सकती है, मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए तालियां एक बार बजा दीजिए 2000। इसी के साथ जो है तमाम माहौल जो है वो यहाँ से देख पा रहे हैं आप कि इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद है, और यहाँ का पूरा माहौल अब भैया गड़बड़ाया हुआ है। लगातार जो है वो हलचल यहाँ पर बनी हुई है, ये हलचल जो है ये देखने को आपको मिल रही है। तमाम नेता हो, बड़े से बड़े तमाम कार्यकर्ता हो, जो यहाँ पर अब पहुँच चुके हैं और अपनी आवाज लगातार जो है वो उठा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि नहीं हुआ तो सड़कों पर भी आने की तैयारी जो है वो ये लोग कर रहे हैं। इसी के साथ जो है वो देखते रहेगा सजग भारत। आपको बहुत बहुत